Dude, तुझे पता है प्रियंका ने 6 kg वेट गेन कर लिया है। She has a very good abs. इतनी सुबह सुबह तूने मुझे ये बताने को फोन किया है? क्या जल्दी? It's already 6:30. Oh fuck, मुझे ध्रुव को कॉल करना था। Hey dude, you know how much I walked today? Guess. 5,000 steps. यार अगर ऐसा रहा ना तो मैं बहुत जल्दी 5 kg गेन कर लूंगी। तो तुझे कौन सा वैसे भी मिस इंडिया में पार्टिसिपेट करना है? और वैसे 5,000 स्टेप से ना कुछ नहीं होता है। अरे यार तू हमेशा मुझे डीमोटिवेट क्यों करती रहती है? अरे तो मैम मेरा ये कहना था, एक मिनट मैम, एक मिनट। हाँ सो मैम मेरा ये कहना था कि इस प्रेजेंटेशन का जो मेन गोल है वो अपनी कंपनी की टर्नओवर को। अबे तू इतना काम करती है फिर भी तेरी खड़ूस बॉस वो सारा क्रेडिट उस सूरज को क्यों दे देती है? अपनी बॉस को बोल तेरे को प्रमोशन दे। अरे क्या? मेरा कहना ये था कि और वो चूतिया सूरज, आई एम डैम श्योर तेरे बॉस को ना पक्का कुछ एक्स्ट्रा प्लेजर देता होगा। मुझे लगता है तुम कुछ ज़्यादा ही बिजी हो। मुझे ये प्रोजेक्ट सूरज को दे देना चाहिए। सॉरी वो भी वही थी। ओ फक, तो पहले क्यों नहीं बताया? हाँ? बोल क्या हुआ? कुछ नहीं। सुनना यार, क्योंकि सास भी कभी बहू में जो मिहिर था ना वो मर गया। तो मैं क्या करूं? ओ कम ऑन ड्यूड, मिहिर योर फर्स्ट लव। मुझे लगा कि तुझे बुरा लगेगा इसलिए मैंने बता दिया। यार आजकल के ज़माने में ना भलाई करने वाला ही नहीं है, सच में। रहने दे। अरे तुझे क्या हुआ? Dhruv cheated on me. What? तू इतनी श्योर होके कैसे बोल सकती है?
सारे मेल्स चेक किए, या वो और लड़कियों से बातें करता है, पता नहीं कैसी कैसी बातें करता है, नाइट आउट की और पता नहीं क्या क्या। ओके, रो मत बाबा, रिलैक्स, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। मेरी मान तो छोड़ दे उसे। वैसे भी वो लूज़र ना तेरे लायक ही नहीं था, मैं तो पहले ही कहा था तुझे। मरने दे साले को, तड़पेगा तेरे जैसे के लिए। तू इतनी अच्छी लड़की है, हाँ उसको हज़ारों में मिलने वाली से रही। पर तू एक बात बता, अच्छे से सोच, अगर ये इस जैसा लूज़र दोबारा वापस आ गया तो तू उसे वापस मौका देना चाहेगी? क्या गारंटी कि दोबारा चीट ना करे? यस, यू आर राइट, आई शुड स्क्रू हिम। और अब ये बता, कुछ खाया तूने? नहीं। जा, अब मुंह हाथ धो ले और कुछ खा ले। रोना धोना बंद कर, जा। यार मैंने बहुत कोशिश कर ली, लेकिन हो ही नहीं रहा है। मैं ध्रुव के बिना नहीं रह सकती। I just want to end my life. ध्रुव के बिना मैं जीने का सोच भी नहीं सकती। I can't breathe. I can't. Oh shit! Shit! Oh god! Fuck. Call him. Shit. Oh god. Fuck. What? Oh fuck. Are you out of your mind? Mad? Idiot? क्या करने जा रही थी तू ये? बेवकूफ। अरे मैंने आइडिया ड्रॉप कर दिया मेरी माँ। सोचा कि लटक जाता, फिर लगा कि मेरे लटक जाने से उसको कौन सा फर्क पड़ेगा, वो तो ऐश करेगा और लड़कों के साथ, और सफ़र कौन करेगा? मेरे मॉम डैड। और मैं क्यों मरूं? मरेगा तो वो सारा। मतलब मैंने उसकी सारे ईमेल्स उसकी गर्लफ्रेंड्स को फॉरवर्ड कर दिए। अब तो वो मुंह छिपाता भी फिरेगा और पिटता भी। फक। तू अब लेकिन खा मेरी कसम कि दोबारा ऐसा कुछ भी तेरे माइंड में आया, कि ख्याल तेरे जहन में ज़रा भी आया,
तो तू सबसे पहले मुझे बताएगी। अरे यार ऐसा थोड़ी होता है। खा कसम, खा कसम अभी। ओके, मैं प्रॉमिस करती हूँ आज के बाद ऐसा कुछ नहीं सोचूंगी, और अगर सोचूंगी तो तुझे सबसे पहले बताऊंगी। अब खुश मेरी माँ? अब मुझे नींद लग रही, सोने दे मुझे। बाय। अरे लेकिन देखा आपने, क्या आप सोच भी सकते थे कि इस तरह हंसने खेलने वाली लड़की अचानक इतनी छोटी सी बात पर सुसाइड करने के बारे में सोच लेगी? मैं भी नहीं। हमें अक्सर ऐसी खबरें सुनने को मिलती हैं जहाँ सुसाइड का कारण सिर्फ इतना होता है कि या तो बॉस ने परेशान किया, या घर का माहौल ठीक नहीं, या कोई रैगिंग कर रहा है, या किसी ने छेड़ दिया, या किसी लड़की ने धोखा दे दिया। और आजकल जो हमें नया सुनने को मिल रहा है वो है नेपोटिज्म। मेरा आप सभी से सिर्फ एक सवाल है, क्या किसी भी कारण से अपने जीवन को इस तरह अंत कर देना आप लोगों को सही लगता है? क्या ये फैसला सही है? क्या आप लोगों को भी लगता है कि इस तरह किसी भी बड़ी से बड़ी परेशानी से तंग आकर सुसाइड कर लेना ही एक सही हल है, फाइट बैक करना नहीं? और अगर आप लोगों को भी लगता है कि नहीं, ये बिल्कुल गलत है, तो तुरंत अपने अपनों को, अपने दोस्तों को, अपने परिवार वालों को कॉल कीजिए। कई बार हम ये सोच के लोगों को कॉल करना अवॉइड कर देते हैं कि बिज़ी होगी, ठीक ही होगी, या ठीक ही होगा। कभी कभी हमें कॉल करके चेक कर लेना चाहिए कि क्या वो ठीक है। सिर्फ हमारा एक वर्ड, मैं तेरे साथ हूँ, शायद सामने वाले के इरादे बदल दे। और आपके भी मन में ऐसा कोई ख्याल आ रहा है तो सबसे पहले खुलकर बात करें, परिवार के किसी सदस्य से, या किसी दोस्त से, या डॉक्टर से। खुलकर बात करने में कोई दिक्कत नहीं। कम से कम मरने से पहले आप एक कोशिश तो ज़रूर कर ही सकते हैं बात करने के लिए। कुछ कहे बगैर चले जाने से बेहतर है ना? खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है। दिल मेरा देखो ना, मेरी हैसियत पूछो, तेरे बिन एक दिन जैसे 100 साल है। अंजाम है तय मेरा, होना तुम्हें है मेरा, जितनी भी हो दूरियां फिलहाल है। ये दूरियां फिलहाल है।